हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे निवेश इंडिया के बारे में। आपने देखा होगा कि कुछ ही समय में बहुत ही ऊपर जाता हुआ शेयर आपको नज़र आया होगा। यहाँ देख रहे होंगे जहाँ तक कि ऊपर जाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, वहीं आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे आने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिली होगी। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही आगाह किया था कि जो निवेश में फंसे हुए हैं उनको हमें नीचे की ओर आने से रोकना है। अर्थात हमें पहले ही बोल रखा है कि इस शेयर के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। यदि करेक्शन काफ़ी भारी भरकम देखने को मिलता है तो इस शेयर के साथ आप जाओगे। एक दिन या 2 दिन का हैसियत में यदि चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन ओवरसीज़ की बात करते हैं तो यहाँ अच्छी खासी उपलब्धि देखने को मिली है और यह शेयर जो होगा वो 30 रुपये के ऊपर आपको जाता हुआ नज़र आएगा। तो आप इस शेयर के साथ रह सकते हो। आप लगातार देख रहे होगे, जब मैंने 15 रुपये के ऊपर आया था तो वीडियो पोस्ट की थी कि इस शेयर पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस समय से यदि आप देखें तो लगभग 40% की तेज़ी आपको देखने को मिली होगी। भले ही बात करते हैं कि कुछ समय में यह शेयर करेक्शन के लिए चला गया था, लेकिन सबके बावजूद भी मैंने पहले ही आगाह किया था कि इस शेयर पर हमें इन्वेस्टमेंट को ध्यान देना चाहिए और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि इस पर ध्यान रखें। करते हैं इसके ऊपर जाने की, तो सबसे पहले तो एक बार नोटिस कर लेते हैं कि ईएमआई की अब रेट जो है वो बढ़ते हुए नज़र आए हैं, जिसके कारण इस शेयर को अब प्रॉफिट देखने को मिलेगा और यह शेयर इस कारण ही चढ़ता हुआ आपको नज़र आया है। यहाँ यदि इंक्रीमेंट की देखें तो 0.15% से 0.35% तक की तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो यहाँ कोई बड़ी भारी आप कह सकते हैं कि ईएमआई पर लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन सबके बावजूद एक बैंक सेक्टर के लिए अच्छी खासी न्यूज़ है। तो इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। तो आप फुल्ली इसके साथ जा सकते हो क्योंकि अभी यह सेफ है, लेकिन भले ही करे करेक्शन हो, लेकिन इसको आपको फरवरी या मार्च तक बिल्कुल भी नहीं बेचना है, क्योंकि इस समय तक मुझे लगता है या 35 या 40 रुपये को क्रॉस करता हुआ आपको जल्दी नज़र आएगा। वहीं बात करते हैं डिक्सन के बारे में, तो यहाँ भी भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल रहा है। भले ही बात करते हैं इस शेयर के साथ, तो हम पहले भी बोल रहे हैं कि यहाँ एक कारण है जिसके कारण यह शेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यदि पूरे वर्ष में भी देखेंगे तो भी अच्छा खासा आपको यह हैवी वेट के साथ गिरता हुआ नज़र आया होगा। भले ही रिकवरी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि रिकवरी जब जा रही थी तो मैंने बार बार बोला था कि इस शेयर पे आपको ध्यान देना चाहिए और इसमें करेक्शन भी आएगा। तो आप लोगों ने शायद इन्वेस्टमेंट किया भी होगा और आपको बेनिफिट भी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ बात एक और उठती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यह शेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें इसके पीछे का रीज़न भी जानना आवश्यक होता है। तो हम जब इसकी अपडेट्स पर ध्यान देते हैं तो लगभग 20,620 क्वांटिटी के जो शेयर हैं वो ईओपीएस के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक बात तय किया गया है कि इसका करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि ये सारे के सारे शेयर जो होते हैं वो अंडर वैल्यूड होते हैं, इसलिए इसका प्रभाव शेयर के ऊपर देखने को मिलता है और इसके भारी भरकम राशि का प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ एक कारण था जिसके कारण करेक्शन हुआ है और थोड़ा बहुत करेक्शन और भी आएगा, लेकिन इस शेयर के साथ आपको बीच को बिल्कुल भी नहीं करना है। वही बात करते हैं सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में, तो इस शेयर के साथ हम आपको बार बार सचेत कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं, क्योंकि यह शेयर ऊपर की ओर एकदम से छलांग मारता हुआ नजर आएगा। भले ही बात करते हैं कि अभी ऊपर जाता हुआ के बाद नीचे वापस जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ भूलना नहीं है कि यह अच्छा खासा शेयर है और इस पर हमें बेट को भी ध्यान देना है। तो लगभग आप चाहो तो पोर्टफोलियो को देख के एक वर्ष में देखें तो निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी भारी भरकम लगभग 50% के करीब ही गिरावट दर्ज हुई है। तो एक रिकवरी आएगी जिसके आधार पर इस शेयर पे हमें पकड़ना है। तो आज चाहो तो आप पकड़ सकते हो, क्योंकि मौका मिला है, फिर बाद में मिलेगा या नहीं मुझे पता नहीं है। तो तांला प्लेटफॉर्म को भी देखा, मैं इसमें बताया था आपको जब यह ऊपर जा रहा था कि यह फिर से नीचे आएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आज बात करें तो इसमें करेक्शन ऊपर गया था, फिर आप काफ़ी भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन इस शेयर के साथ हमें अभी भी अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो हम धीमे धीमे करके इसमें पिक करेंगे शेयरों को और इसके साथ लाभ कमाने का प्रयास करेंगे।